लेट्स माइक न्यूज एट 6। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज एट 6 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। शेयर बाजार में आज मजबूती के साथ कारोबार खत्म किया। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 261 अंकों की बढ़त के साथ 77,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 95 अंक चढ़कर 24,270 के स्तर पर पहुंच गया। आज के कारोबार में रियल्टी, आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार को मजबूती मिली। सोना और चांदी की कीमतों में लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोना 3,104 रुपये महंगा होकर 1,46,107 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत में भी 4,504 रुपये का उछाल आया है और यह 2,33,354 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। कोयला क्षेत्र में कारोबार को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोयला मंत्रालय ने MMDR अधिनियम के तहत आवंटित कोयला ब्लॉकों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी यानी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड को मंजूरी दे दी है। नए संशोधित नियमों के तहत अब कोयला ब्लॉक आवंटी अपनी वित्तीय सुरक्षा संबंधी बाध्यता पूरी करने के लिए बैंक गारंटी या इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड दोनों में से किसी एक का विकल्प चुन सकेंगे। यह सुविधा मौजूदा आवंटियों पर भी लागू होगी, जिससे वे पहले से जमा बैंक गारंटी को तय शर्तों के अनुसार इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड में बदल सकेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को $220 बिलियन से बढ़ाकर 2047 तक $2.4 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रख रही है। HRD और IT मंत्री नारा लोकेश ने श्री सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के उद्घाटन पर यह रोड मैप पेश किया। यूनिवर्सिटी 2029 तक 75,000 नौकरियां पैदा करेगी और 200 से ज्यादा वैश्विक कंपनियों के इकोसिस्टम का फायदा उठाएगी। सरकार 3S मॉडल स्पीड, स्टेबिलिटी और सर्विस पर काम कर रही है, जिसमें निवेशकों के लिए कॉरपोरेट डेस्क बनाया गया है। त्रिपुरा सरकार ने 9 और 10 जुलाई को अगरतला में होने वाले डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में अगरतला में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संताना चकमा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें विभागों के बीच समन्वय, लॉजिस्टिक्स और इवेंट मैनेजमेंट पर चर्चा की गई। यह आयोजन निवेशकों, उद्यमियों और उद्योग प्रतिनिधियों को आकर्षित करेगा और स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, IT व नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में राज्य की संभावनाओं को प्रदर्शित करेगा। सरकार का लक्ष्य नए निवेश लाना और व्यापार अनुकूल माहौल बनाना, आर्थिक विकास व रोजगार बढ़ाना है। तमिलनाडु सरकार 200 सरकारी कार्यालयों की छतों पर 200 मेगावाट क्षमता के सोलर सिस्टम लगाने की योजना बना रही है, जिसकी अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपए है। यह कदम नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, पारंपरिक बिजली पर निर्भरता घटाने और सरकारी भवनों का बिजली खर्च कम करने के लिए उठाया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी मॉडल के तहत प्रोजेक्ट लागू होगा, जिसमें दिन के समय की जरूरत का बड़ा हिस्सा सोलर से पूरा होने की उम्मीद है। इससे बिजली बिलों में बचत होगी और राज्य के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा। असम सरकार ने 10 लाख लीटर रोजाना दूध उत्पादन के लक्ष्य को फिर दोहराया है और डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 25,000 से ज्यादा डेयरी किसानों को सब्सिडी दी जा रही है ताकि उत्पादकता बढ़े, आधुनिक तरीके अपनाए जाएं और ग्रामीण आय में सुधार हो। हर गिलास दूध परिवार को पोषण देता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करता है। सरकार पशु चिकित्सा सुविधाएं बढ़ा रही है, पशु औषधि केंद्र बना रही है, आधुनिक प्रसंस्करण प्लांट लगा रही है और कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल सुधार पर जोर दे रही है। मारियानी में 200 करोड़ रुपए का बड़ा डेयरी प्लांट भी प्रस्तावित है, जिससे किसानों को बेहतर बाजार और आजीविका मिलेगी। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।